चलिए 75 दिन 75 टॉपिक में मैं संजय अग्रवाल आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाएं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। तो देखिए, जो बालक का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे मनोविज्ञान ने अध्ययन की सुविधा के लिए विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है। यह अवस्थाएं और उनकी आयु सीमाएं निम्नलिखित है। तो देखो, बाल विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। अब उसको देखिए निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है प्रसव पूर्व अवस्था। तो देखो, इसकी आयु क्या होती है? गर्भाधान से जन्म तक। विवरण है, यह विकास की सबसे तीव्र अवस्था होती है जिसमें एक कोशिका से पूर्ण मानव शिशु का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए शैशवावस्था है। इसका आयु क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष। और विवरण क्या है? इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। बच्चा अपनी इंद्रियों और सारी क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझना सीखता है। इसे समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज रहता है। इंद्रियों के माध्यम से वो सीखता है, समझता है चीज़ों को, और इसको समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। तीसरा देखिए पूर्व बाल्यावस्था है, जो कि है आपका आयु है 2 से 6 वर्ष तक। इसे खिलौने की आयु भी कहते हैं। इस दौरान भाषा का विकास बहुत तेज गति से होता है। बच्चे में जिज्ञासा प्रबल होती है और वह अनुकरण द्वारा सीखता है। तो इसको पूछ सकता है कि किस अवस्था में बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, या किस अवस्था में बच्चे का भाषा विकास एकदम तीव्र गति से होता है, तो प्रबल होता है, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए चौथा अवस्था है आपका उत्तर बाल्यावस्था, जो कि इसका उम्र है 6 से 12 वर्ष तक। विवरण है, इसे स्कूल की आयु भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की क्षमता विकसित शुरू हो जाती है। देखिए, पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है ना, शुरू होता है। तो पूछ सकता है कि समस्या समाधान या तार्किक चिंतन जो है वो किस अवस्था से शुरू होता है? तो यह आपका उत्तर बाल्यावस्था है, आयु है 6 से 12 वर्ष। वे समूह में रहना और खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, बच्चे समूह में रहते हैं और वो आपस में क्या करते हैं? खेलना पसंद करते हैं। पांचवा है किशोरावस्था, आयु है 12 से 18 वर्ष तक। तो पांचवा देखिए किशोरावस्था है ना। तो किशोरावस्था की जो आयु है वो क्या है? 12 से 18 वर्ष है। इसको तूफान और तनाव की अवस्था भी कहते हैं। इस दौरान तीव्र शारीरिक परिवर्तन होता है। किशोर अपनी पहचान बनाने, स्वतंत्रता और अमूर्त चिंतन करने की ओर बढ़ता है। ठीक है। तो तूफान और तनाव की अवस्था किसको कहते हैं? तो किशोरावस्था को कहते हैं। इसमें भी शारीरिक परिवर्तन तीव्र रहता है, और जो किशोर जो होता है अपनी पहचान बनाता है, स्वतंत्रता और अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ता है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। प्रसव पूर्व अवस्था गर्भाधान से जन्म तक चलती है, ये आपका है ना। यह विकास की सबसे तीव्र गति वाला अवस्था है। इसमें मुख्यतः शारीरिक वृद्धि और अंगों का निर्माण होता है। दूसरा है देखिए, इसमें है शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसमें समायोजन की अवस्था होती है। इसमें मतलब नई दुनिया से वो तालमेल बैठाता है। विकास की गति बहुत तीव्र होती है। बच्चा इंद्रियों से सीखता है, देखकर, सुनकर, छूकर। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इलॉजिकल थिंकिंग स्टेज भी बोलते हैं इसको। तीसरा देखिए पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष तक होती है। इसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनाशील होती है। बच्चा अनुकरण और जिज्ञासा से बहुत सीखता है। इसमें आत्म केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है, मतलब सिर्फ अपना दृष्टिकोण समझता है वो। तो ईगो सेंट्रिसिटी किस में रहता है? आपका पूरे बाल्यावस्था में। इसके बाद देखिए उत्तर बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष। इसे स्कूल की आयु या गैंग एज भी बोलते हैं, क्योंकि सहकर्मी महत्वपूर्ण जानते हैं, मतलब वो दोस्त यार बनाता है, ग्रुप में रहता है। तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है, लेकिन सिर्फ ठोस चीज़ों के लिए होती है, मतलब जो प्रत्येक चीज़ होता है बस उसी के बारे में सोच पाता है वो। यह खेल की अवस्था है जिसमें नियम वाले खेल खेले जाते हैं, तो उसको खेल की अवस्था भी बोल सकते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष।
इसके बाद है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। इसे तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। शारीरिक परिवर्तन तेजी से होता है। अमूर्त चिंतन विकसित होता है। देखिए किशोरावस्था में क्या होता है, अमूर्त चिंतन विकसित होता है। पहचान संकट इस अवस्था की मुख्य चुनौती है, मतलब मैं कौन हूँ, मतलब अपने स्वयं के पहचान के बारे में सोचता है वो। साथ ही इसमें आप लोगों को इसको जो और किस किस नाम से जानते हैं उस आयु की और क्या क्या विशेषता है वो भी आपको पढ़ लेना है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।